खुले हो जाओ, दूर दूर हो जाओ, जम के साथ ऐसे करो लगातार, रुकना नहीं। खुले हो जाओ, मजदूर हाथ मार नहीं। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी पत्रकार बंधुओं का, साथियों का यहाँ पहुँचने पे हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं। मैं कुलदीप सिंह, कबड्डी कोच, सिरसा स्पोर्ट्स एंड फिटनेस फाउंडेशन हमारी एक ट्रस्ट है, और जो मेरे साथ मेरे साथी बैठे हैं ये सभी पदाधिकारी हैं। अनिल कुंडू जी हैं, आर्मी से रिटायर्ड हैं और कोच हैं। देवेंद्र जी हैं, कोच हैं, और गोल्डी जी हैं, ये भी कोच हैं। गुरप्रीत जी हैं, ये मेरे साथी हैं। इधर जसदीप है, अंशमीत है, नवीन जी हैं, और भाई साहब है। ये पूरी टीम हमारी, जो कि पिछले लगभग हम 9-10 महीने से गरीब बच्चों को फ्री में कबड्डी, कुश्ती और जो गेम्स के काफ़ी हम जो इवेंट्स है वो सिखा रही हैं। जिसके अंदर हमने जो ब्लॉक स्तर के टूर्नामेंट हुए थे वहाँ अपनी टीम उतारी। 8 बच्चे हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए सिलेक्ट हुए, और उसके बाद एक बच्चा जो हमारे यहाँ से पूरे सिरसा ब्लॉक का एक बच्चा कबड्डी के लिए सिलेक्ट हुआ स्टेट के लिए। तो वो बच्चा भी हमारे साथ यहाँ बैठा है, गुड ब्लेस, जो स्टेट खेल के आया है। तो आज का जो हमारा विषय है मुख्यतः, जो बच्चों को हम जो खेल तो खिला रहे हैं, सिखा रहे हैं, उनको गुर सिखा रहे हैं मेरे साथी, तो उनको आगे बढ़ाने के लिए कोई न कोई इवेंट रखे जाते हैं, टूर्नामेंट रखे जाते हैं। और वही टूर्नामेंट हमने, हमारी पूरी टीम ने 29 और 30 नवंबर 2025 का रखा गया, शनिवार और इतवार का दिन है। तो ये टूर्नामेंट हमने रखा है, और पूरे जिला स्तर की इसमें टीमें आएंगी, भाग लेंगी, जिसके अंदर हमने 3 कैटेगरी बनाई है। पहली कैटेगरी है जो 65 kg के बच्चे, 65 किलोग्राम के जो लड़के हैं, यानी कि ओपन आ जाता है, उसका जो फर्स्ट इनाम है 21,000 रुपये है, सेकंड इनाम है वो 11,000 रुपये है। और जो दूसरी कैटेगरी बनाई है 45 किलोग्राम के बच्चे हैं, वो इसमें हिस्सा लेंगे, वो टीमें लेंगी। तो उसका जो फर्स्ट इनाम है 7100 रुपये है, और सेकंड इनाम है 5100 रुपये है। उसके बाद जो छोटे बच्चे हैं 32 किलो वाले, उनकी जो टीमें हिस्सा लेंगी, उनका जो फर्स्ट इनाम रखा गया है वो 5100 और सेकंड 3100 रुपये। और उसके बाद जो बच्चा पूरी टूर्नामेंट के अंदर या जो फाइनल के अंदर बेस्ट रेडर आएगा या बेस्ट कैचर आएगा, उनको 1100 रुपये सम्मानित किया जाएगा। और बेटियों की एक स्पेशल रेस रखी गई है, तो बेटियों के लिए भी हमने स्पेशल इवेंट रखा गया है। तो ये हमारा टूर्नामेंट है, और हमें पूरे सिरसा वासियों से उम्मीद है, और हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इन बच्चों का हौसला बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस टूर्नामेंट में पहुँचें, इन बच्चों का सपोर्ट भी करें, सहयोग भी करें। जब आप लोगों का सहयोग होगा तभी ये बच्चे आगे बढ़ पाएंगे। अब स्टेट लेवल के टूर्नामेंट में हम जाते हैं, कहीं पे भी टूर्नामेंट होते हैं, वहाँ क्या होता है कि बच्चे अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन हमारे सिरसा की टीम कहाँ परफॉर्म करती है ज़्यादातर लोग जानते हैं। बहुत से गेमों में तो सिरसा की टीम होती ही नहीं है। कबड्डी कुश्ती की बात करते वहाँ टीम सिरसा की मिलती भी नहीं है। तो हमारे ही कोच साहब साथी हैं, हमने जो प्रयास किया पिछले 1 साल लगभग 9-10 महीने से, इसका ये मेहनत है कि अब हमने स्टेट लेवल की टीम, स्टेट में टीम भी लेके गए सिरसा की, और हमने एक अच्छा प्रदर्शन भी किया। पोजीशन तो नहीं हम ले पाए क्योंकि हमारे पास प्रॉपर साधन नहीं है और प्रॉपर टाइम नहीं था। हम फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं, मैक्सिमम किसी बच्चे से कोई पैसा नहीं ले रहे। आज तक हमने कोई पैसा नहीं लिया, और लगभग 250 के करीब हमारे पास बच्चे हैं। इन बच्चों को हम किट भी अपने पल्ले से देते हैं, डाइट भी अपने पल्ले से देते हैं। तो ये हमारी एक सीमित दायरा है, हम सबका एक सीमित दायरा है, हम अपने पल्ले से कितना लगा सकते हैं। तो इन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, इनके टूर्नामेंट को सफल करने के लिए, आपके सिरसा का नाम रोशन करने के लिए, इनका भविष्य बनाने के लिए आप सिरसा वासियों ने साथ खड़ा होना पड़ेगा। हमारी तो काबिलियत है, हम सिखा सकते हैं, लेकिन जो उनकी मदद है, चाहे फाइनेंशियली है, चाहे किसी तरह से है, वो सारी मदद आप लोगों को, सिरसा वासियों को करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके सिरसा के भविष्य की बात है। आपके ही बच्चे हैं ये सिरसा के बच्चे। जब जाके अच्छा प्रदर्शन करेंगे स्टेट में, नेशनल लेवल पे जब ये सिरसा का नाम रोशन करेंगे, तो हमारा हर सिरसा वासी का सीना गर्व से चौड़ा होगा। और इसी उम्मीद से हम लगे हुए हैं। मेरे साथी हैं अनिल कोच जी हैं, आगे की बात अनिल कोच जी बताएंगे। तो सभी से बार बार हाथ जोड़ के विनती करते हैं
कि आप सहयोग करें, जुड़े हमारे साथ और इस टूर्नामेंट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचें। लगभग हमारा आइडिया है 45 से 50 टीमें पूरे सिरसा जिला से यहाँ पहुँचेंगी। अनिल कुंडू, अभी हमने काफ़ी समाज सेवियों से संपर्क किया है, तो जैसे बातें चल रही हैं, लेकिन फाइनल हमारा भी किसी के साथ नहीं हुआ। तो जो भी समाज सेवी है, जो सिरसा के राजनीतिक है, चाहे कोई भी है समाज सेवी, जो चाहते हैं कि सिरसा का भविष्य उजागर हो, सिरसा के जो बच्चे हैं सिरसा का नाम रोशन करें, वो हमारे साथ आए। तो खुला न्योता है, तो कोई भी आए सहयोग करे और इन बच्चों का हौसला बढ़ाए। ये कोई राजनीतिक नहीं है कि एक पार्टी कोई भी आएगा, ये हमने खुला मंच रखा है। कोई भी आए, बच्चों को आके आप आशीर्वाद दीजिए, बच्चों को आप हौसला बढ़ाइए और इस टूर्नामेंट को कामयाब कीजिए। हमारा जो टैगलाइन है, हमारा नारा है, मोबाइल की लत छुड़वाएं, नशे व फास्ट फूड से बचाएं, बच्चों को खेलों की ओर लेके आएं। इस टैगलाइन पे हम काम करें सभी साथी, और इसी टैगलाइन को हम, इसी नारे को पूरे सिरसा के अंदर देना चाहते हैं कि आप ये नारा घर घर जाए, घर घर तक जाए, हर बच्चे तक जाए, हर बच्चा ग्राउंड में से जुड़े और हर बच्चा मोबाइल की लत छोड़े, नशे की लत छोड़े और ये फास्ट फूड जो जहर है हमारी आंतड़ियों को, बच्चों की आंतड़ियों को खराब कर रहा है, इससे बचे। तो इन तीनों चीज़ों से बचना है, तो बच्चों को एक ही जरिया है और वो है जरिया बच्चों को ग्राउंड। तो ग्राउंड इस चीज़ से बच सकते हैं। सर, बच्चों को में आप जेंट्स कोच हैं, तो 250 बच्चे हमारे पास सिर्फ बॉयज़ हैं। तो अभी एक दो लेडीज कोच है, उनसे बात चली हुई है। अगर हमारे पास वो अवेलेबल हो जाती है तो हम लड़कियों को भी ज़रूर करवाएंगे। लड़कियां अभी हमने ऐड नहीं की, आई थी कुछ बच्चियां, 8-10 बच्चियां। तो लड़के आप समझते हो समाज का आज के जो दायरा है उसके अनुसार हमने अभी, जैसे ही हमारे पास कोई लेडीज कोच आएगा हम बेटियों को भी सिखाएंगे। दिन का जो टूर्नामेंट है वो उसमें 32 किलो वेट के और 45 किलो वेट की जो टीमें हैं वो आएंगी, जिसके अंदर लगभग 25 से 30 टीमें लगभग आएंगी। तो वो समापन 29 तारीख को शाम को हो जाएगा। उसके बाद 30 तारीख का जो ओपन का होगा वो 65 केजी के टूर्नामेंट के बच्चे 30 तारीख को। सर, कितने बच्चे 50 से 55 टीमें आने की उम्मीद है। एक टीम में आप 12 प्लेयर मानते हैं तो 50 से 55 टीमें यहाँ पहुंचेंगी पूरे सिरसा जिला से। तो इतनी संख्या में अगर आ रहे हैं तो आपको सहयोग भी नहीं है, तो सर आप कैसे यानी कि मैनेज करेंगे? ऐसा है, हमें उम्मीद है सिरसा वासियों से। और जब हमने बीड़ा उठाया, मेरे फौजी साहब साथी ने बताया कि जब हमने शुरुआत की थी तो तब शुरुआत की थी तो सोच समझ के की थी। मेरे दोनों बेटे ये मेरे साथ बैठे हैं। एक बेटा मेरा स्टेट खेल चुका है और सिरसा ब्लॉक में पहला एक बच्चा है जो कबड्डी में स्टेट खेल के आया है। और जब मेरे को इससे देख करके जब इसने अचीवमेंट की है तो मेरा हौसला बढ़ा है। मेरे साथियों का सहयोग मुझे है, लेकिन मुझे पूरे सिरसा वासियों से उम्मीद है कि ये इस टूर्नामेंट को कमजोर नहीं रहने देंगे, सहयोग करेंगे। सिरसा वासियों से कोई अपील? सर, अपील यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएं और इस टूर्नामेंट को कामयाब करें और हमारे इन बच्चों का हौसला बढ़ाएं। लेकिन एक लेने के लिए रजिस्ट्रेशन की जाती है। कोई भी टीम आती है तो रजिस्ट्रेशन पूरी टीम की 100 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस रखी गई है। पूरी टीम की सिर्फ वो इसलिए होती है कि कई बार फर्जी टीमें रजिस्टर्ड हो जाती हैं तो वहां पे ग्राउंड में मैच के टाइम वो नहीं पहुंचती, इसलिए कि सिर्फ ये 100 रुपये रखी गई है। हमने किसी टीम से कोई पैसा नहीं लिया, फ्री ऑफ कॉस्ट ये रखी गई है। और जो 65 केजी है उनके लिए 200 रुपये रखी गई है, ताकि वो टीमें 200 रुपये 100 रुपये दें तो हमें कंफर्म हो जाए कि वो टीमें ग्राउंड में आएंगी। नहीं तो क्या करते हैं कि एक पंचायत 5-5 टीमों को रजिस्टर्ड कर देती है, लेकिन वो क्या होता है टाइम मैच को बाई करवा लेते हैं और मौके पे जाके कहते हैं हम तो फाइनल में पहुंच गए। तो लेकिन जेन्युइन टीमें आए इसलिए हमने 100 या 200 रुपये फीस रखनी पड़ी, नहीं तो अदरवाइज हमने कोई फीस नहीं रखी। बच्चे आएंगे पूरा रहेगा और पूरा जो चाय पानी है पूरी व्यवस्था रहेगी। और हमने पूरा अपनी तरफ से, मतलब जब हमने बीड़ा उठा लिया है तो पूरा बीड़ा उठा के रखा हुआ है। इस टूर्नामेंट को कामयाब करेंगे। मैं खुद अपने बताता हूँ, जब पिछले कई दिन से हम लगे रहे, ग्राउंड नहीं हमें मिला, बड़ी मुश्किल से हमारे कृष्ण जी है, राम सिंह सेक्रेटरी जी है, उनके सहयोग से हमें ग्राउंड मिल गया। फिर हम इसके लिए चले तो कुछ साथियों से हमें उम्मीद थी, लेकिन किसी कारणवश हम नहीं कह सकते ज़्यादा, तो वो चीज़ नहीं हुई। फिर मैं खुद अपने आत्मा की आवाज़ बताता हूँ, मैंने बीड़ा उठाया है और मेरे साथी मेरे साथ दे रहे हैं। मेरा सिर्फ 60 गज का एक प्लाट है, एक ही प्लाट है। मैंने वो बेचना निकाल दिया कि इस टूर्नामेंट को कामयाब करेंगे, चाहे मैंने अपना प्लाट बेचना पड़े, चाहे मैंने किराए पे रहना पड़े, इस टूर्नामेंट को कामयाब करके रहेंगे। लेकिन फिर भी मुझे सिरसा वासियों से पूरी उम्मीद है कि मुझे बेघर नहीं होने देंगे।
लागी बढ़न चलाना को नहीं आती। करो ना करो यार चलाना नहीं हैं? करो करो ना यार, चलाना नहीं आता, मैं छोटे ही रखे। चल अब ऐसे सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकार बंधुओं का हमारे लिए यहाँ आपने टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला है। और हमने अभी एक मुहिम शुरू करी है, मोबाइल की लत छुड़वाएं, नशा व फास्ट फूड से बचाएं और बच्चों को खेलों की ओर लेके आएं। तो इसकी कुलदीप जी ने सबसे पहले शुरुआत की थी अपने उधर डेरे के पास, जो नया डेरा है कशिश के पास। तो इन्होंने अपने 2 बच्चों से शुरुआत करी थी। इनके 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों से शुरुआत करने के बाद धीरे धीरे कारवा बढ़ता गया। देवेंद्र जी इनके साथ आए, गोल्डी भाई साहब आए, फिर देखते देखते मैं भी एक आर्मी से रिटायर हूँ और मैं अभी भी जॉब करता हूँ, तो मैं भी उधर चला गया। मैंने देखा एक फौजी आदमी को लालसा होती है गेम की, खेलने की, मतलब ट्रेनिंग की, हर चीज़ की लालसा होती है। तो मैं भी इन भाइयों से मिला, मैंने भी इनसे पता किया धीरे धीरे बच्चों की, बोला जी आ जाओ आप भी हमारा साथ दो। तो मेरे फौजी आदमी क्या है, टाइम पास होना चाहिए उसका। तो मैं भी इनके पास गया कि मैं भी ठीक है कल से आपके पास आऊँगा और बच्चों को खिलाएंगे हम इधर। तो इन्होंने मेरे को बताया कि इतने इतने बच्चे हैं। माँ जी ठीक है कोई नहीं, मैं शाम का टाइम पक्का टाइम निकाल के पक्का आऊँगा। तो मैं भी इनके पास गया फिर। तो बच्चे बढ़ते 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 आज कुलदीप जी ने बताया 250 बच्चे हमारे पास हैं। तो अभी हमने इधर अपने जो डेगू रोड पे मिल्क प्लांट के पीछे एक नया ग्राउंड बनाया है, उधर भी हम बच्चों को प्रैक्टिस कराते हैं। हमारा मकसद है बच्चों को मतलब मोबाइल से बाहर निकालना। मतलब बच्चा आज घर के अंदर बंद गया है, उसको मोबाइल दे दिया तो बच्चा कुछ नहीं देखता, ना उसको खाने का टाइम का पता, ना उसको पढ़ने का टाइम का पता, ना नहाने का पता। हम ये चाहते हैं कि बच्चा गेम की तरफ जाए। गेम से क्या बच्चे में डिसिप्लिन आता है, डिसिप्लिन के साथ बच्चा हर चीज सीखता है। अगर बच्चे का अगर टाइम, जो कहते हैं टाइम, जिसके पास टाइम टेबल सही है वो हर जगह सही है। और गेम एक ऐसी चीज है जो अनुशासन लेके आती है बच्चे के अंदर। अनुशासन हम बच्चे को अनुशासन भी सिखाएंगे, उधर ड्रिल का भी सिखाएंगे। और हमारी कोशिश ये भी है कि हम बच्चों को 26 जनवरी और जैसे 15 अगस्त पर परेड भी करवाएंगे बच्चों को। और मैं तो खुद ये कहता हूँ कि आओ आप, बेल्ट की जो भी नौकरी है हमारे पास आओ आप, हम उसको बच्चे को फिट बनाएंगे बिल्कुल। उसको फिजिकल की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। अगर रात को भी उसको कोई ये बोले कि आपको दौड़ लगानी 1600 मीटर, तो हम गारंटी देते हैं 6 महीने के अंदर आपका बच्चा फिजिकल निकाल देगा। फिर उस बच्चे को फिजिकल को देखने की जरूरत नहीं, बस उसको पेपर की तैयारी करनी है। आर्मी में जाओ, पुलिस में जाओ, सीआरपीएफ में जाओ, बीएसएफ में जाओ, कहीं जाओ। और अगर आर्मी में जाता 4 साल भी अगर बच्चा करके आता तो इधर उसके लिए बहुत जॉब है। ये बात नहीं है कि 4 साल बच्चा आके घर बैठ जाएगा, नहीं। सरकार ने बहुत फैसिलिटी दी है, हर जॉब उसको मिलेगा, लेकिन उसकी बच्चे की मेहनत करनी पड़ेगी उसको। हम तो करवा सकते हैं बस, बाकी मेहनत उसकी है। हम उसको बता सकते हैं कि बेटा ऐसे कर। बाकी कुलदीप जी ने बता ही दिया। हमारा क्लब है, ये है जी हमारी एक संस्था बनाई कुलदीप जी ने, सिरसा स्पोर्ट्स एंड फिटनेस फाउंडेशन। तो अभी हम करवा रहे हैं नेशनल कबड्डी के गेम, जिसके अंदर 29 और 30 नवंबर के गेम हमारे, जिसमें 65 kg, 43 kg और 32 kg। कुलदीप जी ने इनाम बताई दिए क्या क्या इनाम है। तो हम चाहते हैं कि इसमें कोई समाज से भी हमारा सहयोग करे। तो हम क्या रखा जी, अभी तक तो हम अपनी तरफ से कर रहे हैं, जैसे 4-5 हैं हम साथी, अभी तक हम अपनी तरफ से कर रहे हैं। जो खर्चा है हमारा, जैसे 2000 लगे, 1000 लगे, मतलब थोड़ा थोड़ा, इतने तो हम भी नहीं है कि हम पूरा बोझ उठा सके। लेकिन हम चाहते हैं कोई समाज से भी आगे आए। कोई सिरसा में बहुत बड़े बड़े लोग हैं, विधायक भी है, MLA भी है, मंत्री भी हैं, सब आए आगे तो हमारा कुछ सहयोग करे। और कोई भाई भी अगर करना चाहता है तो वो आए। और ये गेम जी हम इधर मिल्क प्लांट के पीछे ही करवाएंगे। इसमें सब कुछ हमने कॉम्प्लेक्स इसमें क्या नाम इसमें दे दिया है, सारा चार्ट के अंदर जो कुछ टाइम टेबल सब कुछ दे दिया, फीस फास का सब कर दिया जी हमने। बाकी और अभी देवेंद्र जी बताएंगे। नमस्कार। सहयोग करना तो काम करें।
पलटी मारो, पास 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 पलटी मारो यहाँ, पलटी मारो पास पास जल्दी, पलटी मारो यार, वेट मत कर, मारो पलटी पास पास, पास पास पलटी मारो, हाँ पलटी मारो पास पास, एक बार मेरी से समझ में आती सबको। चलो गोला बनाओ यहाँ, गोला बनाओ। सिरसा स्पोर्ट्स एंड फिटनेस फाउंडेशन हमारी जो टीम है उसका सदस्य हूँ, सर्कल कबड्डी कोच। सबसे पहले सभी को बधाई देना चाहता हूँ हमारी टीम की तरफ से, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला और हमारे को टाइम दिया। जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जितने पत्रकार पहुँचे हैं, तहे दिल से इनका स्वागत करते हैं हम। बहुत ही बड़ा आपका जो कीमती समय आपने दिया। सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे आप बच्चों को कहते हैं बच्चे नशे से दूर रहें, बच्चे नशे से दूर रहें तो बच्चे करें क्या? बच्चे मोबाइल छोड़ो, बच्चे फ़ोन छोड़ो, बच्चों फास्ट फूड छोड़ो, बच्चे करें क्या? तो बच्चों को छोड़ने के बाद कुछ करना भी चाहिए ना। बच्चों को क्या करना चाहिए? बच्चों को ग्राउंड मिलेगा तो बच्चे ग्राउंड में जाएंगे, ग्राउंड में जाएंगे तो बच्चे ऑटोमेटिक बच्चे के अंदर सुधार आएगा। तो इसका रिजल्ट हमारे को बिल्कुल 100% मिल रहा है। तो हमने इसको आजमाया है। जैसे हमारे लगभग हमने 2-3 बच्चों से शुरू किया, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। सुबह सुबह 5 बजे उठ के हम जाते, बच्चों को घर से उठा के लाना पड़ा 15 से 20 दिन। तो इस मालिक की मेहर से इतना बड़ा ये हमारे को चमत्कार ही मान के चलो कि 200-250 बच्चे 2-3 बच्चों से हमारे पास हो चुके हैं। ये कोई चमत्कार से कम नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि बच्चे हमारे 200 से 250 बच्चे हैं हमारे ग्रुप के अंदर। बच्चे 200-250 हैं ग्रुप के अंदर। तो हम बच्चों को एक मैसेज डाल देते हैं तो बच्चे रीड नहीं करते। बच्चों को हम पूछते हैं बेटा क्या बात है, आप रिप्लाई क्यों नहीं करते? तो बच्चों का आगे से क्या कहना होता है, सर सुबह स्कूल जाते हैं, आके ट्यूशन चले जाते हैं, शाम को ग्राउंड आते हैं, थक जाते हैं, भूख खाना खा के सो जाते हैं। तो फोन देखना बिल्कुल बच्चे छोड़ चुके हैं। 100% ये आपको बिल्कुल कोई भी जो भी बात कह रहे हैं बिल्कुल सच बता रहे हैं। ये बच्चों की थ्योरी है, बच्चे बता रहे हैं। बच्चों को बोला गया फास्ट फूड के लिए तो बच्चे फास्ट फूड भी छोड़ के बिल्कुल। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कहते भी हम सर नहीं रह सकते, तो उनको बोला गया भी आप 1 मंथ में 2 बार खाओ, आप 2 दिन सेट कर लो, 1 महीने के अंदर 2 दिन फास्ट फूड खा सकते हो। तो बच्चे इसको फॉलो कर रहे हैं, इस चीज़ को भी। इसका भी हमारे को बहुत बड़े रिजल्ट मिल रहा है। तो सबसे बड़ी बीमारी है जो कह रहे हैं अभी नशा है, नशे से बड़ी बीमारी फ़ोन की है। जो बच्चे फ़ोन की लत छोड़ चुके हैं, आजकल बड़े बड़े हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। बच्चे कोई बच्चा रात को उठ के हंसने लग जाता है, कोई भागने लग जाता है। ये बहुत बड़ी बीमारी है, नशे से बड़ी बीमारी। आजकल जो चिट्टे की बीमारी है उससे बड़ी बीमारी है नशे की बच्चों के अंदर। ये बच्चे हमारे छोड़ चुके हैं। तो हम यही लोगों से करेंगे, अपील करेंगे कि अपने बच्चों को ग्राउंड में भेजें, ग्राउंड से जोड़ें, तो नशों से बच्चे दूर होंगे। इससे हम एक चीज़ हमारे को और बड़ा बेनिफिट हुआ, हम स्कूलों के अंदर काउंसलिंग भी करते हैं जाके। लास्ट जब 9-10 महीनों से हम करवा रहे हैं, हर महीने हम कुलदीप सर जाते हैं, मैं भी जाता हूँ सरकारी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में काउंसलिंग कर रहे हैं बच्चों की। तो बच्चों का पहले से रिजल्ट भी बढ़िया आ रहा है, आत्मबल मजबूत हो रहा है बच्चों का। जैसे बच्चे गेम की तरफ आते हैं, आत्मबल मजबूत होगा बच्चों का तो बच्चा पढ़ाई में भी आगे निकलेगा। तो उसका रिजल्ट भी हमारे को 100% मिल रहा है, ये कोई 2 राय नहीं है। अगली बात हमारे जसदीप जी हैं, वो सब 2 मिनट लेंगे। सर कितने साल? बिल्कुल आपको श्योर बताऊंगा, 2 ईयर से लेके बच्चा 25 ईयर तक हमारे पास बच्चे खेल रहे हैं। 2 साल का बच्चा भी ग्राउंड में, हमारे पास वीडियो पड़ी है, 2 साल का बच्चा भी ग्राउंड में आता है और उससे 25 से 30 साल के बच्चे भी ग्राउंड में आते हैं। उसका रिजल्ट हमको 100% मिल रहा है। डॉक्टर कहते हैं, आजकल के पेरेंट्स कहते हैं भी मिट्टी एलर्जी होती है, बच्चे को मिट्टी से एलर्जी होती है, पानी से एलर्जी होती है। तो मैं ये कहता हूँ मिट्टी में बच्चे खेलते हैं तो उसके अंदर बच्चे के अंदर जो भी है ना पोषक तत्व मिलते हैं बच्चे को, तो बच्चे की बीमारियाँ दूर होती हैं। इतने फायदे हैं। आज मिट्टी मिलती नहीं बच्चों को खेलने में, थोड़ी सी चोट लग जाए तो कहते हैं चलो बड़े से बड़े डॉक्टर के पास ले जाते हैं। पहले थोड़ी सी चोट लग जाती थी, उठा के मिट्टी लगा देते थे तो बच्चा ठीक हो जाता था। इसके बारे में मेरे पास 2 लाइनें आपको बोलना चाहता हूँ कि इस मिट्टी दे कड़े भी बनते, इस मिट्टी दे रोड़े हो, इस मिट्टी दे नाल बचपन दे विच मैं राजी कीते फोड़े। ए मिट्टी मेरे भारत देश दी मिट्टी, ए मिट्टी मेरे हरियाणे दी मिट्टी, सुख सबना दी लोड़े हो। मौजा लुटो देश दे प्रेमियों, दिन जिंदगी दे थोड़े। मौजा लुटो गोल्डी उस्ताद जी, दिन जिंदगी दे थोड़े। थैंक यू सो मच।
भाई